मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीजीटी पीजीटी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की यानी किस चैप्टर से या किस पोर्शन से क्या डेंसिटी होती है के बारे में बताऊंगा। यानी किस चैप्टर से या किस पोर्शन से क्या क्या कितने कितने क्वेश्चंस एवरेज पूछे जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होगा और ध्यान दीजिएगा क्योंकि एलटी का भी एक ही पेपर हुआ है, तो हम लोग जो अनुमान लगाएंगे वही टीजीटी पीजीटी के हिसाब से एलटी में भी अनुमान लगा सकते हैं। अभी देखिए, वैसे आप देखेंगे तो एलटी में जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, ग्रेजुएशन वाले पार्ट से लगभग 50% क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये आप देखेंगे लगभग 50% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप देखेंगे पेपर्स को, 2018 के पेपर्स को उठा के देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा। चलिए, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में पहले हम टॉपिक नाम बताएंगे, टॉपिक नेम लेंगे, फिर वहाँ पर हम क्या लेंगे, क्वेश्चंस रेंज लेंगे और एवरेज क्या बनता है ये बताएंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग टॉपिक नेम की बात कर रहे हैं और टॉपिक नेम के साथ में फिर हम यहाँ पर लेंगे क्वेश्चंस रेंज और यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे एवरेज की, कि क्या एवरेज होगा। तो देखिए, पहले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सेट थ्योरी पर। वैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो है मैथमेटिक्स में दो पार्ट हैं, एक है आपका कौन सा प्योर मैथमेटिक्स और एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो सेट थ्योरी पर जो हम लोग बात कर रहे हैं एक अलजेब्रा का पार्ट है और ये आपका जो आएगा वो किस में आएगा, प्योर मैथमेटिक्स में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं, सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी में आप देखेंगे अमूमन यानी किसी साल आपको 2 क्वेश्चन मिले होंगे, किसी साल 3 मिले होंगे, किसी साल 4 मिले होंगे। इस तरह से आप देखते हैं। जैसे कम से कम कोई भी आप ईयर का टीजीटी और पीजीटी का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर एट लीस्ट आपको 2 क्वेश्चंस तो मिले ही होंगे। एक साल हुआ ऐसा जिसमें 2 क्वेश्चन हैं, बाकी का नहीं तो 3 और 4। मैक्सिमम जो पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका जो एवरेज हो जाता है, इस तरह से एवरेज आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपका ये रहता है। यानी एवरेजन यदि आप लगाएंगे तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे एक साल 2 भी पूछे गए हैं और 1-2 साल 4 क्वेश्चन भी उससे पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेट थ्योरी के बाद में रिलेशन से। रिलेशन से क्या होता है आपका, रिलेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 0 से 1, यानी कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और कभी कभार पूछा गया तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी यदि हम एवरेज की बात करते हैं तो 0.75 इसका एवरेज होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ये 4 साल का पेपर उठा के देखेंगे तो 3 साल में रिलेशन का क्वेश्चन मिलेगा और 1 साल रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है। ये एवरेज आपका आता है। चलिए, अब इसके बाद अगले टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, जो फंक्शन में हमारे पास होते हैं ये लगभग 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अब तक जो पूछे गए कभी 3 क्वेश्चन पूछे गए, कभी 4 पूछे गए, कभी 5 पूछे गए, लेकिन इसका जो एवरेज आता है वो एवरेज क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली 4 आता है। अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, 4 आता है इसका एवरेज। इसी तरह से अगले हम इस पर लिमिट के बाद में, ये फंक्शन के बाद में बात करेंगे लिमिट पर। फंक्शन के बाद में बात करेंगे लिमिट पर, और लिमिट में जो क्वेश्चन रहते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कभी 2 कभी 3, कभी 2 कभी 3, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रहे एग्जाम में आए हुए उसके। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो लिमिट से 2 से 3 क्वेश्चन रहे, लेकिन इसके एवरेज की यदि हम बात करें तो ये एवरेज रहा है आपका 2.75, यानी 2.75। यानी ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए वो कितने पूछे गए, 3 क्वेश्चंस पूछे गए। ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए वो कितने, 3 क्वेश्चंस पूछे गए। 2 कम पूछा गया है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी से आपका क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, यानी कभी 1 कभी 2।
कंटिन्यूटी से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन, कभी 1 कभी 2, इस तरह से पूछा गया है। लेकिन इसका जो एवरेज है वो कितना है? 1.20। कहने का मतलब ये है कि यदि 5 साल का आप पेपर उठाएंगे तो 5 साल में 1 साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी के 4 साल जो पूछा गया है वो केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब आपका ये है कंटिन्यूटी से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन पर हम लोग बात करते हैं। डिफरेंशिएशन, इस पर जब हम लोग देखते हैं तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं और इसका एवरेज होता है 2.75 का, 2.75 का एवरेज रहता है डिफरेंशिएशन। इससे ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपकी एक डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम होती है। डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम से एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ये कोई भी पेपर आप उठा करके देखेंगे। तो ये है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी या थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, ये कह सकते हैं, या डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम में लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरम्स। इन पर जो है आपका एक क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसके आगे ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात की, आगे अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल के बारे में। जैसे डिफरेंशिएशन हो गया हमारा, अब हम इंटीग्रेशन, इसके उस पर इंटीग्रेशन पर चल लेते हैं। यानी इसी पर, चूंकि आपका वैसे डिफरेंशिएशन में और भी पार्ट आप कह सकते हैं कि आपके पास टेंजेंट नॉर्मल है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम चलेंगे आ रहे हैं अभी, उस पर भी आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो टॉपिक का नाम है आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। हम लोग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल से आप देखते हैं अक्सर यानी 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप कोई भी साल उठा के देखते हैं तो लगभग 4 क्वेश्चन हर ईयर आपको मिलते हैं, तो एवरेज भी इसका मतलब कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ऐसे ही आपके पास होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, इससे भी आपके 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा होता है लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, या इसी को हम क्या कह देते हैं? सिंगल, है ना, डबल या ट्रिपल इंटीग्रल भी बोल देते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन रहते हैं, इस पर भी आपके कितने क्वेश्चन रहते हैं? 4 क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, है ना। ये देखेंगे, ये पुराना इतिहास बता रहा हूँ, आगे क्या पूछा जाएगा ये जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर सेटर होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि उसके माइंड में क्या है। लेकिन अब तक जो पूछा गया है उसका एक मैं आपको ब्यौरा बता रहा हूँ, क्योंकि इसी ब्यौरा को लेकर के आगे आने वाले क्वेश्चंस में, है ना, पुराने पेपर से आप उठा करके देखेंगे तो पुराने पेपर से आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे, किस किस तरह से चेंजिंग हो रही है क्वेश्चंस में, वो पैटर्न आपको पता चलेगा और उस तरह से आप आगे का फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस और आने की संभावनाएं हैं। ये चीज आप देख सकते हैं वहां पर। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा से देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ से आप देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और 1 से 2 में इसका जो एवरेज होता है 1.5। यानी कहने का मतलब एक साल 1 क्वेश्चन पूछ देगा, अगले साल 2 क्वेश्चन पूछ देगा, फिर 1 फिर 2, ऐसे। यानी एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट इसी तरह से आ रहा हो, अल्टरनेट पूछ रहा हो, लेकिन एक एवरेज जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि यानी 1 से 2, यानी कभी 1 कभी 2। लेकिन एक साल में यदि उसने 1 पूछ दिया तो अगली साल 2 पूछ दिए हों, हो सकता है अगली साल फिर 2 पूछ दिए हों, फिर उससे नेक्स्ट ईयर में 1 पूछ दिया हो, लेकिन एवरेज इसी तरह से आता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कर्वेचर। कर्वेचर पर हम लोग देखते हैं, कर्वेचर पर हम लोग देखते हैं
कि 0 से 1 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, या तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है या फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और इसकी जो पॉसिबिलिटी है देखने के लिए मिलती है वो 0.5, यानी किसी साल आपसे पूछा गया है, एक साल पूछा जाए, एक साल न पूछा गया हो, इस तरह से ये निकल के आता है आपका कर्वेचर। इसी तरह से आगे हम लोग बात करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपसे क्या है, 1 से 3 क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन इस पर दिखाई दे जाते हैं। एवरेज आपका क्या है, 2 है। कहने का मतलब कोई साल ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया हो, और कोई साल ऐसा भी है कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हों। ज्यादातर जो पूछे गए हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, जब जब एग्जाम हुआ है तब तब। ये है, यहाँ से आपका शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि हम देखते हैं, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये आप देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। 5.5 इसका एक तरह से एवरेज रहता है। इसी तरह से यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके ये ध्यान रखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एवरेज इसका जो रहता है 3.50 रहता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ध्यान रखिएगा। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये हम ले रहे हैं, ये जो एवरेज है ये पीजीटी के लिए है, ध्यान दीजिएगा। टीजीटी में पहले इसमें से कोई स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन अब एक क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, अक्सर ये देख रहे हैं, अक्सर ये देखा जा रहा है कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे टीजीटी में भी उठा दे रहा है। पहले क्या था कि ये टीजीटी में स्टार्टिंग में देख रहे थे, पेपर्स में, स्टार्टिंग के पेपर्स में नहीं पूछे गए थे, लेकिन पीजीटी में पूछे गए हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन, अब टीजीटी में भी पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपकी क्या है, प्रोग्रेशन पर बात करते हैं, है ना, प्रोग्रेशन पर बात करते हैं, यानी एपी पर बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से लगभग आप देखते हैं हर साल 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, हर साल 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो एवरेज भी इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जीपी पर बात करते हैं, और जीपी जो हमारा होता है यानी गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसमें हम देखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इसका देखते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन एवरेज इसका होता है वो 1.25 होता है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा गया है, हर साल पूछा गया है, लेकिन 2 क्वेश्चन जो पूछेंगे, जैसे 4 साल पेपर हुआ तो एक बार 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए और 3 बार एक एक क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं जीपी को। यहीं पर हम लोग एचपी की बात करते हैं, यानी हरात्मक श्रेणी की बात करते हैं, तो ये 0 से लेके 1 क्वेश्चन, यानी कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन एवरेज इसका जो हो जाता है वो 0.75, यानी 4 बार यदि एग्जाम पेपर हुआ है तो 4 बार में से 3 बार एचपी का क्वेश्चन पूछ लिया है और 1 बार नहीं पूछा है। नहीं पूछा है तो 0 हो गया, और जब पूछा है तो 1 हो गया। एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। इसी तरह से बायनोमियल थ्योरम की बात करते हैं, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम से आपका क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम से देखते हैं एक क्वेश्चन आपका लगभग हर साल रहता है, हर साल रहता है एक क्वेश्चन, तो एवरेज भी इसका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर बात करें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आप देखते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो फंक्शन के साथ ही आपकी पढ़ाई जाती है, इसमें से 4 से 6 क्वेश्चन रहते हैं हर साल, और एवरेज आप इसका क्या कह देते हैं, 5 रहता है। इसी तरह से परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पी एंड सी पर बात करें, है ना, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परम्यूटेशन कम्बिनेशन से 2 से कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, और इसका जो एवरेज है वो 2.5 का है। इसी के साथ हम लोग प्रोबेबिलिटी पर बात करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, ये प्रोबेबिलिटी 0 से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी क्या है, 0.5 आप देखते हैं। कुल मिलाकर के परम्यूटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी को मिलाकर के देखा जाए तो इसमें से जो क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं मिलाकर के वो 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं। यानी ये हो सकता है कि तीनों क्वेश्चन पी एंड सी से पूछ दे, या ऐसा भी हो जाता है कि एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से
और 2 क्वेश्चन पी एंड सी से ले ले। इस तरह से भी आपका हो जाता है। अब देखिए आगे और हम लोग बात करते हैं, ये मिसलेनियस सीरीज, मिसलेनियस सीरीज पर हम लोग बात करते हैं। मिसलेनियस सीरीज यानी सभी सीरीज का जो मिसलेनियस रहता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इससे आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है। मिसलेनियस सीरीज से एक क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस से, रियल एनालिसिस पर आ रहे हैं सीक्वेंस से। अब सीक्वेंस में आपका क्या होता है, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आप देखेंगे, सीक्वेंस से 3 से 4 क्वेश्चन आप देखेंगे कि एग्जाम में आपको मिलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादातर आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4 क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं, है ना। लेकिन इसका जो एवरेज है वो 3.25 है। एवरेज इसका क्या है, 3.25 एवरेज है इसका। इसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज पर हम लोग बात करते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज से हम लोग बात करते हैं। इससे भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एवरेज 2.75 का होगा। इंटीग्रेबिलिटी थ्योरम से बात करें, इंटीग्रेबिलिटी थ्योरम्स से बात करें, ये आपके है जो पीजीटी में है, केवल 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं और ये केवल जो है पीजीटी में है, टीजीटी में नहीं है। पीजीटी में है, टीजीटी में नहीं है इंटीग्रेबिलिटी थ्योरम। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री पर हम बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। और जो ट्रिगोनोमेट्री हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 10+2 की। 10+2 की जो ट्रिगोनोमेट्री होती है, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और 5 से 6 क्वेश्चन ये, और एवरेज यदि इसकी हम बात करें तो 5.20 का होता है। एवरेज इसकी बात करें तो 5.20 का इसका जो है एवरेज आपका होता है। अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन, जो बीएससी ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन जो कि आपने बीएससी में, है ना, जो बीएससी की ट्रिगोनोमेट्री में आपने देखा होगा, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पर भी आपका जो हाइपरबोलिक फंक्शन ये रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाता है और एवरेज इसका 1.75 का रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 बार एग्जाम हुआ है तो 3 बार 2 क्वेश्चन और 1 बार 1 क्वेश्चन, 3 बार 2 क्वेश्चन और 1 बार 1 क्वेश्चन, ये है इसका। ऐसे ही 10th ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। अब ये 10th जो ट्रिगोनोमेट्री की बात हो रही है, ये आपका टीजीटी में है, पीजीटी में नहीं है। एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन टीजीटी में इससे आपका पूछ लिया जाता है, ये देखा गया है अब तक। ऐसे ही यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स, और ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये 10th लेवल की स्टैटिस्टिक्स है और इससे आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन टीजीटी में पूछे जाते हैं, क्योंकि टीजीटी के ही सिलेबस में है ये, पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। इसका एवरेज जो रहता है 3.50 का एवरेज इसका होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके नंबर सिस्टम के बारे में। अब आगे हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। एक बार आप देखना चाहें अच्छे से तो और देख लीजिए, एक बार इसे आप देखना चाहें और अच्छे से आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपका एक एवरेज रहता है। अभी हम लोग बात करेंगे अब नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से देखिए टीजीटी में है सिलेबस में, पीजीटी में नहीं है नंबर सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम में आप देखेंगे, नंबर सिस्टम में आप देखेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। वो भी मैंने बताया टीजीटी में है ये सिलेबस में, पीजीटी में नहीं है। टीजीटी में है ये सिलेबस, पीजीटी में नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज इसका जो रहता है 1.20, यानी 5 बार यदि आपका एग्जाम हुआ है तो 1 बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4 बार पूछे गए हैं वो केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया है नंबर सिस्टम से। इस तरह से आप देखेंगे। इसके बाद फैक्टराइजेशन पर बात करते हैं, यानी गुणनखंड पर भी बात करते हैं, फैक्टराइजेशन पर बात करते हैं। और जो फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो 0 से 1 क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी सिलेबस में, पीजीटी में नहीं है ये।
और इसका जो एवरेज है वो 0.80। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 बार यदि एग्जाम हुआ है तो एक बार नहीं पूछा गया है, 4 बार इससे क्वेश्चन लिया गया है फैक्टराइजेशन से। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ से भी यही बात होगी। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ से भी देखेंगे तो इससे भी 0 से 1 क्वेश्चन टीजीटी में है, ये पीजीटी में नहीं है, अपना ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो आपका ये रहता है 0 से 1 क्वेश्चन, एवरेज इसका वही 0.80 रहता है। यानी 5 बार एग्जाम हुआ है तो एक बार नहीं पूछा है और 4 बार पूछा गया है। ये एवरेज इसका भी रहता है एलसीएम और एचसीएफ का। इसके बाद अब हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं 2D पर, 2D ज्योमेट्री पर बात करते हैं। 2D ज्योमेट्री है ना। 2D ज्योमेट्री में क्या है, यहाँ पर देखिएगा स्ट्रेट लाइन, 2D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बात करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में हम देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। एवरेज इसका जो रहता है वो 2.50 का रहता है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं लेकिन एवरेज इसका जो है 1.60 का है। एवरेज है वो क्या है, 1.60 का है। इसी तरह से सर्कल पर बात करते हैं। सर्कल, सर्कल में क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर्स में तो मिलेंगे, कभी 2 कभी 3, कभी 2 कभी 3, लेकिन इसका जो एवरेज है आपका ये है 2.60 का, 2.60 का इसका एवरेज रहता है। इसके बाद हम लोग पैराबोला पर बात करते हैं। पैराबोला, पैराबोला में क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आप देखेंगे और 2.20 का इसका एवरेज होता है। यानी पैराबोला में कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3, कभी 2 कभी 3, तो 3 तो बहुत कम पूछे गए। यानी 5 बार एग्जाम हुआ है तो एक बार 3 पूछे गए हैं, 4 बार आपके क्या पूछा गया, केवल 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चीज आपकी यहाँ पर हो रही है। चलिए आगे अब हम लोग और लेते हैं, इलिप्स पर बात करते हैं। इलिप्स, इलिप्स से आपका क्या है, इलिप्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसका एवरेज है वो 1.75 का है। यानी कहने का मतलब 4 बार यदि एग्जाम हुआ है तो 3 बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक बार 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका मतलब है। अब इलिप्स के बाद हम लोग जो बात करेंगे ये बात करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला, हाइपरबोला में क्या है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है और एवरेज है इसका 1.20। कहने का मतलब ये है कि 5 बार एग्जाम यदि आप देखते हैं तो उसमें से एक बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4 बार पूछा गया है वो केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया है हाइपरबोला से। ये एवरेज आपका इस तरह से निकल के आता है। अब यहाँ पर हम 3D की बात कर रहे हैं, 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 3D जो आपके उसमें प्लेन स्ट्रेट लाइन है वो वेक्टर टेक्निक से और कार्टेशियन मेथड दोनों ही हैं। तो दोनों को जब आप फोकस करेंगे यानी वेक्टर और इसको साथ में मिला देते हैं तो टीजीटी में लगभग 12 से 18 क्वेश्चन आपको मिलते हैं वेक्टर और इसमें से जो आप मिला देते हैं, क्योंकि प्लेन स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं 3D में, है ना। स्फीयर से कभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया या कोन से कभी पूछ दिया, सेंट्रल कॉनिक से भी कभी पूछ दिया। अभी फिलहाल में हम पूरा उसका बता रहे हैं आपको। तो 3D में हम लोग क्या करते हैं, 3D में हम लोग बात करते हैं प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, और ये हम बात करते हैं विथ वेक्टर, यानी इसके साथ में हमने वेक्टर भी लगा दिया। वेक्टर का मतलब जैसे 2 वेक्टरों का जोड़ना, घटाना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस तरह से ये जो है ना, इसके हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। यानी डिफ्रेंशिएशन हो गया, वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये जो क्वेश्चन आपके रहते हैं मैंने बताया कि 12 से 18 क्वेश्चन होते हैं, वो आप देखेंगे टीजीटी में होंगे। पीजीटी में थोड़ा सा ये कम हो जाता है। पीजीटी में क्या है, 10 से 15 क्वेश्चन आपके पीजीटी में हो जाते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये 14 यहाँ पर इसका एवरेज हो जाता है और ये एवरेज हो जाता है वो क्या होता है, 12 होता है। पीजीटी में जो एवरेज इसका होता है वो क्या होता है, 12 होता है, और टीजीटी में वो एवरेज क्या है, 14 है, ये ध्यान रखेंगे।
अब स्फीयर से देखेंगे आप, स्फीयर से जो क्वेश्चन आपके रहते हैं वो कितना है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और एवरेज इसका 1.25 रहता है, एवरेज 1.25 रहता है। कोण से बात करें तो 0 से 1 और इसका एवरेज है वो 0.60 है, यानी कहने का मतलब 60%, यानी 5 साल एग्जाम हुआ है तो 3 साल पूछा गया है, 2 साल नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ पर सिलेंडर से बात करें, सिलेंडर सिलेबस में तो है लेकिन कभी भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिलेंडर सिलेबस में तो है लेकिन इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉनिकॉइड की, कॉनिकॉइड की बात करते हैं। कॉनिकॉइड से 0 से 1 क्वेश्चन, यानी कभी 1 कभी 0, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो एवरेज है 0.80, यानी कहने का मतलब 5 साल यदि एग्जाम हुआ है तो 4 साल कॉनिकॉइड का क्वेश्चन पूछा गया है और 1 साल नहीं पूछा गया, ये है। आगे देखिए और हम लोग बात करते हैं, देख लीजिएगा अच्छे से आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए, एक नज़र डाल लीजिए, तब फिर और आगे मैं कर देता हूँ। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, आगे टॉपिक अब हम लोग लेते हैं डायनामिक्स, आगे टॉपिक लेते हैं हम लोग डायनामिक्स। देखिए डायनामिक्स में क्या है, डायनामिक्स में ले लिया, वैसे इसका एवरेज 5-6 रहता था, 5-6-7 5-6-7, लेकिन 2021 में देखने के लिए मिला इसमें 9 क्वेश्चन पूछ दिए गए, है ना। तो इसका जो है ये 5 से 9 ये लेते हैं, लेकिन एवरेज ध्यान रखिएगा इसका कितना 6 है, केवल एक बार 9 क्वेश्चन पूछ दिए गए, नहीं तो 5-6 है ना, 5 भी बहुत कम पूछे गए, 6 ज़्यादा बार पूछे गए, 5-6-7 5-6-7 इस तरह से पूछे गए, ठीक। तो एवरेज इसका जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। इसके बाद स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स जो आपने बीएससी में पढ़ी थी, इसमें कॉमन कैटेनरी है ना, टीजी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और इक्विलिब्रियम आप कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम जो ये निकालते हैं इसमें स्टेबल अनस्टेबल, वो है स्टेबल एंड अनस्टेबल ये है। इससे जो क्वेश्चन रहते हैं वो कितने रहते हैं, 2 से 5, 2 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। एवरेज इसका आता है वो क्या आता है, 4 आता है, एवरेज यानी 4 हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 फोर्सेज, वैसे हम कहते हैं कि एक वेक्टर का ही पार्ट भी कह सकते हैं और स्टैटिक्स का भी पार्ट कह देते हैं, है ना। तो 3 फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, 3 फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम, 3 फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम। अब इसमें से जो क्वेश्चन रहते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं और 2.20 का इसका क्या होता है, एवरेज होता है। अब यहीं पर हम लोग ले लेते हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ये ले लेते हैं। इससे 1 से 2 क्वेश्चन टीजीटी में आप देखेंगे, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो है टीजीटी में होगा, 1 से 2 क्वेश्चन टीजीटी में होगा और 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं वो किस में होते हैं, पीजीटी में होते हैं। अब यहाँ पर इसका जो एवरेज होता है ऊपर ये 1.20 का होता है और यहाँ पर 2.80 का होता है, यानी कहने का मतलब 5 साल यदि पेपर एग्जाम हुआ है आपका तो 4 साल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए और 1 साल 2 क्वेश्चन पूछे गए पीजीटी में, और टीजीटी में भी आप देखिएगा 5 साल में 1 साल आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए, 4 साल 1 क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में। अब यहाँ पर वेक्टर डिफरेंशिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन की भी बात कर रहे हैं, साथ में हम इसका एप्लीकेशन भी ले रहे हैं, एप्लीकेशन की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एवरेज इसका जो रहता है 3.20 का रहता है, एवरेज 3.20 का रहता है। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम्स, स्टोक्स इनकी थ्योरम्स होती हैं, इन थ्योरम से एक क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी में सिलेबस में भी नहीं है, पीजीटी में है ना। तो एक क्वेश्चन पीजीटी में से ये
पूछा गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा की। मॉडर्न अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा में क्या है? मॉडर्न अलजेब्रा में 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन टीजीटी में पूछे गए हैं, अक्सर देखेंगे, और 6 से 8 क्वेश्चन पीजीटी में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 5 से 6 किस्में टीजीटी में, और टॉपिक वही है मॉडर्न अलजेब्रा, और 5 से 6 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो किसमें पूछे गए हैं? जो है टीजीटी में, और ये 6 से 8 पीजीटी में। तो 5.0 तो इसका एवरेज रहता है, और 7 इसका एवरेज रहता है नीचे पीजीटी का, देख लीजिएगा। तो फिर आगे और हम बढ़ते हैं। अब आगे देखिए टॉपिक, अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं लीनियर अलजेब्रा। यहाँ पर हमने ले लिया लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा से क्या है? लीनियर अलजेब्रा से आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन टीजीटी में पूछ देता है, 1 से 2 क्वेश्चन टीजीटी में। एवरेज इसका जो रहता है ये 1.2 का है। पीजीटी में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, कितना? 3 से 4 पूछ देता है इसमें, है ना, वो 2 से 4, 2 से 4 ये पूछ देता है। वो किसमें पूछ देता है? पीजीटी में। 2 से 4 क्वेश्चन जो पूछ देता है, वो जो पूछे हैं अब तक, पूछ क्या देता है? पूछे हैं, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये पीजीटी में। लेकिन इसका जो एवरेज है वो 3.2 का है, यानी 2 भी बहुत कम बार पूछा है, 1 बार पूछा है 2 क्वेश्चन नहीं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो कितने? 4 क्वेश्चन पूछे हैं, ज्यादातर 4 क्वेश्चन पूछे हैं, केवल 1 बार 2 क्वेश्चन पूछा है, नहीं तो 3 4 4 ज्यादा बार पूछा है, 4 ज्यादा बार पूछा है। ये लीनियर अलजेब्रा है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम लोग बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो आपका रहता है, ये 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी टीजीटी हो या पीजीटी हो। एवरेज इसका जो है वो 5.2 का है, एवरेज जो है इसका 5.2 का है। इसी तरह से हम लोग और यहाँ पर बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पर बात करते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ दिया गया है ना, चाहे टीजीटी ले लें, पीजीटी ले लें, सभी में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स पर, मैट्रिक्स पर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग ले लेते हैं, साथ ही साथ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें जो आपको मिल जाते हैं, ये 10 से लेकर के 12 क्वेश्चन, बल्कि 13 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पर भी 10 से लेकर के 13 क्वेश्चन तक आपको अक्सर मिल जाते हैं। ये आप चीज देखते हैं। इसी के साथ आपका जो है एमएससी का जो है टोपोलॉजी, टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी में क्या है? टोपोलॉजी में भी देखेंगे आप, तो टोपोलॉजी में इसमें लगभग जो है 0 से 1 क्वेश्चन टीजीटी में, 0 से 1 क्वेश्चन टीजीटी में आप देखते हैं, और पीजीटी में वहीं पर देखते हैं तो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पीजीटी में मिल जाता है ना। और इसका जो एवरेज है वो 0.80 का है टोपोलॉजी का, इसमें टीजीटी में, और इसमें आप देखेंगे तो ये 2 लगभग 50 है एवरेज। इसी तरह से कुछ और भी यदि कोई पोर्शन छूट रहा हो तो इसी तरह से यदि आप याद दिलाएंगे तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि इससे इतने क्वेश्चन लगभग हैं, रेंज है ना। कोई हो सकता है कि कोई इसमें छूट रहा हो टॉपिक, वैसे संभवतः सभी हो गए होंगे, कुछ छूट रहा होगा तो कोई बात नहीं। और ऑफलाइन क्लास जो मेरी रहती है, ये चंद्रा क्लासेज प्रयागराज पर रहती है, जो आनंद भवन के पास में है। ऑफलाइन क्लास किसी को भी यदि करनी होगी तो आकर के यहाँ पर वो कांटेक्ट कर लेंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे एलटी जीआईसी की हो। थैंक यू वेरी मच।